बचाओ, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए। माइक ऑफ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सत्याग्रह करने से नहीं डरेंगे, हम भूख हड़ताल पे जाएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। वर्डिक्ट आया था वो कोर्ट का था, कोर्ट के कन्विक्शन के ऊपर ही जो है लोकसभा में उनकी सदस्यता रद्द की गई है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी। भिवंडी की कैसर बेगम स्कूल में साल 2023-24 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए। कैसर बेगम स्कूल में आपके बच्चे को कंप्लीट एजुकेशन के साथ मिलेगा ऑलराउंड डेवलपमेंट, जैसे कि स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, डिसिप्लिन और गुड बिहेवियर। 15 फरवरी तक एडमिशन करवाने पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा और लड़कियों के लिए खास 30% का डिस्काउंट मिलेगा। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए कैसर बेगम स्कूल एट नायगांव रोड, अपोजिट सागर प्लाजा होटल, भिवंडी। देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इस ताल्लुक से भारतीय जनता पार्टी जो है अवाम में बहुत दुष्प्रचार कर रही है और राहुल गांधी जी की जो सज़ा दी गई है सूरत के कोर्ट के ज़रिए और उसके 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और फिर 2-3 दिन के बाद फौरन उनको बंगला खाली करने के लिए कहा गया। ये सब इस मामले की क्रोनोलॉजी अगर आप देखेंगे तो ये मामला कोलार का जो है 2019 का ये मामला है। 2019 में उनकी एक स्पीच थी, उन्होंने जो कहा था कि भाई नीरव मोदी, ललित मोदी, चौकसी का भी उन्हें नाम लिया, सब मोदी क्यों निकलते हैं। एक उन्होंने पर्टिकुलर उस मोदी का नाम लिया था। उस बात को लेकर जो कंप्लेनेंट है उसने 2019 में कंप्लेंट किया, केस किया और फिर खुद जाके हाई कोर्ट से उसने उस केस के ऊपर स्टे लगाया कि मैं केस नहीं चलाना चाहता, इसके लिए इसको स्टे किया जाए। और फिर आपको मैंने कहा कि क्रोनोलॉजी अगर आप देखेंगे तो 7 फरवरी को राहुल गांधी ने अडानी के बारे में बहुत बड़ी स्पीच दी, बहुत से आरोप लगा। उसमें एक मुख्य आरोप ये था कि शेल कंपनी जो है अडानी की, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ये 20,000 करोड़ रुपये किसका है, ये बात पार्लियामेंट को बताई जाए। दूसरी अहम बात उन्होंने एक पूछी थी कि मेरे पास उसकी मालूमात है कि उसमें एक चाइना का सिटीजन है, वो सिटीजन चाइना का कौन है, ये पार्लियामेंट को बताया जाए। तीसरी अहम बात थी कि मोदी और अडानी इनके रिलेशन, इनका क्या रिलेशन है। उन्होंने ये भी बताया कि इनका रिलेशन आज का नहीं है, ये जब नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के उस वक्त का है। उन्होंने कुछ फोटो पार्लियामेंट के अंदर दिखाया। ये सब सवाल करने के बाद जो है आपने देखा कि कुछ दिन बाद जो है नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया पार्लियामेंट में, लेकिन जितना भी उन्होंने आरोप लगाया था इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। वो नेहरू, इंदिरा गांधी यही सब बात करते रहे। दूसरी अहम बात जो है उन्होंने ये भी लगाया था कि मुल्क का सब कॉन्ट्रैक्ट ये अडानी को क्यों दिया जा रहा है। एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी, रोड का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ले रहे हैं, आपके जो है एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ले रहे हैं, यहाँ तक कि डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ले रहे हैं। और मोदी जी जहाँ जहाँ गए, आपके श्रीलंका गए, आपके बांग्लादेश गए,
ऑस्ट्रेलिया गए, ऐसे जहाँ जहाँ उनको कॉन्ट्रैक्ट लेना था, अडानी जहाँ से उन्होंने कोल का कॉन्ट्रैक्ट लिया, कहीं एनर्जी का लिया, बांग्लादेश में और श्रीलंका में एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ये मोदी के साथ प्लेन में बैठ के साथ में गए। तो ये क्या दर्शाता है, उन्होंने ये भी सवालात किए थे। तो ये सब बातें जो है उन्होंने जब आवाम के सामने लाई तो बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने उनके ऊपर खोटा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सिर्फ ये कहा कि इसका जवाब जो आरोप मुझ पर ये लोग लगा रहे हैं, मैं इसका जवाब पार्लियामेंट में दूंगा। उनके पास सब चीजों का जवाब था, बेसर पैर का सवालात थे वो, और राहुल गांधी उसका जवाब पार्लियामेंट में देना चाहते थे। तो उन्होंने जो है अर्जेंट में, आपने देखा होगा कि 7 फरवरी के बाद वो केस रीओपन हुआ। केस रीओपन करने के बाद हाईकोर्ट से परमिशन लिए, केस कोर्ट में रीओपन हुआ। रीओपन करने के 1 महीने के अंदर जो है उसका क्या नाम है आपके, उनको जो है 2 साल की सजा दी जाती है। आप देख रहे हो इस देश में बहुत से केसेस चलते हैं, मर्डर के केस चलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कसाब जो है हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, कुछ लोग मारे गए, लेकिन कसाब को जिंदा पकड़ा गया, उसको 5 साल तक केस चला के फिर उसको मौत की सजा दी गई। और इसमें कौन सा इतना बड़ा वो था कि इन्होंने मानहानि के केस में 2 साल का फैसला दे दिया, 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनका बंगला खाली करा दिया। इसका मतलब ये कि ये पार्लियामेंट में राहुल गांधी को फेस नहीं कर सकते, ये बिल्कुल साफ साफ हो गया। मैं एडवोकेट हूँ, मेरे को कानून की थोड़ी बहुत मालूमात है। मैंने जितना भी मानहानि का केस देखा है, डिफेमेशन का जितना भी केस देखा है, हर केस में मैंने आज तक कहीं देखा नहीं कि उसमें 2 साल की सजा दी गई। 3 महीना बहुत करके 6 महीने दिया, बहुत के केसेस में ऐसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा ऐसा केस नहीं था कि उसमें डायरेक्ट पहले ही उसमें 1 महीने के अंदर केस चल के 2 साल की सजा दी गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी अपने हेतु को लेकर, उनका जो मकसद था कि किसी तरह से भी वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो देश को लीड करने के लिए जा रहे हैं, और वो उसकी सदस्यता रोक कर जो है उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी भी सूरत में ये रास्ता रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। और इसके लिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग अलग प्रोग्राम आए हैं। आज थाने डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने सब डिटेल से सब बताया। सब जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट है भिवंडी है, न्यू बॉम्बे, यहाँ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और बताना सिर्फ यही है कि बीजेपी जो है ये देश के हित में काम नहीं कर रही है। बेरोजगारी का मुद्दा वो उठा रहे हैं राहुल गांधी, आप लोग नोटबंदी, जीएसटी, ये सब का क्या परिणाम हुआ, और पूरे देश की दौलत जो है सिर्फ एक आदमी के पास क्यों जा रही है, और उसके पीछे हेतु क्या है आपका, यही सब बात पूछना चाह रहे थे वो। लेकिन वो लोग पार्लियामेंट में उसका जवाब नहीं देते थे। राहुल गांधी ने तकरीबन 4000 किलोमीटर पदयात्रा निकाली। उस पदयात्रा में आप लोगों ने देखा होगा कि वो हर किसी से जानना चाहते थे कि क्या देश में चल रहा है। आपने देखा होगा कि मोदी जी अलग अलग प्रोग्राम निकालते थे, कभी इंश्योरेंस के नाम पे, कभी आपके जो है हर नागरिक का बैंक अकाउंट होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कितने लोगों का आज बैंक में जो है, मैं अपना खुद बताता हूँ, अगर महीना 6 महीने से ऊपर अगर मेरा अकाउंट ऑपरेट नहीं हुआ है, गरीब आदमी कहाँ से अकाउंट ऑपरेट करेगा, उसके पास पैसा ही नहीं रहता है, तो कहाँ से उसका 100 रुपया भी जो जमा किया वो सब जमा हो जाता है। इंश्योरेंस में किसानों का जो है, आपके किसानों की फसल का इंश्योरेंस हुआ, वो किसी को मिलता नहीं है, और सरकार का पैसा उसमें डाल के जो है कहीं अनिल अंबानी के उसमें गया, लेकिन ज़्यादातर जो है अडानी की जो कंपनियां हैं उसमें जाके वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इसका कोई पता नहीं होता। और इस तरह से देश को जो है कहीं ना कहीं धर्म की, मजहब की आड़ में लेके जो है देश को पूरी तरह से कंगाल करने की कोशिश हो रही है। इसको रोकने के लिए राहुल गांधी बाहर निकले हैं,
और इंशाअल्लाह ताला वो बैठेंगे नहीं। तो किस तरह से कांग्रेस जो है इसमें हिस्सा लेगी, इस आंदोलन को किस तरह से अंजाम देगी? देखो, ये आंदोलन अब शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिन से 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख मार्च की हम लोगों ने इस शहर में आंदोलन किया। आपके आगे का हमारा जो प्रोग्राम जैसा आ रहा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है तो जो कुछ हमारा मोर्चे वगैरह का था थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम लोग पूरा करेंगे। कांग्रेस को जिस तरह से हमने देखा कि 4 साल पहले, 3 साल पहले जो फिर मिलता था तो शहर में कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इस पर क्या कहना? क्या कांग्रेस में जिस तरह से दर्जा हो, चाहे शहर की किसी प्रकार की मोर्चा जब देखने को मिलते थे उस समय काफी क्राउड रहता था, लेकिन वो सारी चीजें अब नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपकी आपसी गुटबाजी यहाँ पर झुंडी में जो है कोई गुटबाजी नहीं है। आप अगर आप देखते होंगे, ये आए, आप शायद नहीं रहे होंगे, हमारे मोर्चे सब मोर्चे हमारा कामयाब हुआ। हमारा जो बहुत से मोर्चे में नहीं थे, बहुत से ऐसे मोर्चे नहीं, ऐसा एक भी मोर्चा ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें मैं नहीं था। हो सकता है कि एकाध में शायद जरूर मैं नहीं रहूंगा, भिवंडी में तो नहीं रहा, लेकिन हमारी जो क्या नाम है जो यात्रा अपनी निकली थी जन जागरण यात्रा, इसमें देखिए हजारों लोग थे यहाँ से, पूरे शहर का हम लोगों ने दौरा किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और पूरी ताकत के साथ जो है पार्टी काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला आगे का जो प्रोग्राम है हमारा, हम लोग रमज़ान महीने में पूरे शहर में हर नुक्कड़ पर, क्योंकि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का परमिशन नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ पब्लिक जमा रहती है, कहीं होटल के पास, कहीं और जगह, कहीं और बैठक में, यहाँ हम पार्टी के सभी लोग, आज आपको दिख रहा है, आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, सब लोग बैठे हुए यहाँ पर। युवा पेरेंट्स की बॉडी में दिखती है, युवा कहीं और होगा शायद, कौन आया था, है नहीं शहर में, लेकिन हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है कि हर रोज एक दिन आड़ करके हम कहीं ना कहीं पूरी पार्टी रात में 10 के बाद, तरावी के बाद हम लोग जाएंगे और लोगों को ये बात बताएंगे। इसी तरह नॉन मुस्लिम एरिया में जो है हम लोगों ने दिन का प्रोग्राम बनाया है कि दिन में वहाँ से जो लोग जैसा प्रोग्राम मिलेगा हम लोग दिन में वहाँ पर जाके लोगों को ये सब बातों से लोगों को अवगत कराएंगे। रोड मैप या कोई शेड्यूल बनाया है कि किस तरह से लोगों को बताएंगे और इस पे किस तरह की जन जागृति आप करेंगे? देखिए, ये बातें जितनी है ना मैं सब आपको बताया। अब रोड मैप जो बनाए हम लोगों ने वो भी आपको बता देते हैं कि रात में जो है हम लोग दीवान शाह दरगाह से शुरू करेंगे, वहाँ से साहिल होटल है, आपके गोल्डन होटल के पास है, ईदगाह है, यानी कि जहाँ क्राउड वाला जो क्षेत्र है, क्राउड पे जा, क्योंकि रात में 10 के बाद हमको लाउड स्पीकर का परमिशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग जो है ऐसे ही लोग को जमा करके, और दिन में 5 बजे के बाद जो अफ्तार का प्रोग्राम शुरू होता है तो रात में 10 साढ़े 10 बजे चलता है। बड़ी मीटिंग के लिए दिन में रोजे की हालत में हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा वो रहेगा, लेकिन अगर नॉन मुस्लिम में, कल भाषण में मैंने बोला, यहाँ कहा है कि नॉन मुस्लिम एरिया में हमारे लोग जो भी प्रोग्राम रख रहे हैं हम इंशाअल्लाह ताला हर प्रोग्राम में हम पहुँचेंगे। राहुल जी ही एक ऐसी देश में ताकत है अपोजिशन की जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से खटकती रही है। ये गांधी परिवार ने देश को आजादी से लेके आज तक देश को बनाया है। इनके मन में, आरएसएस और बीजेपी के मन में ये भावना हमेशा से रही है कि कांग्रेस को खत्म करना है, लेकिन हमारे देश की जनता के रग रग में कांग्रेस है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खत्म हो जाएंगे लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं होगी। अभी ये तो छोटी सी बात है, ये तो राजनीति में चलती रहती है। और जब भी अभी 22 तारीख को गुजरात के सूरत में केसी वेणुगोपाल जी के साथ हमारे राहुल जी वहां पर गए थे और उन्होंने इमीडिएट, जैसे अभी रशीद भाई ने बताया, 2019 का केस था और ये केस तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अलग अलग जिलों में करवा के रखे हैं, करवा के उनको रोक के रखा है कि एक केस खत्म होगा तो उसके बाद दूसरे केस को उठाया जाएगा। इस तरह से इनकी दलगत राजनीति कांग्रेस सहन नहीं करेगी और हमारे देश का एक एक नागरिक जाग चुका है। जिस तरह से हमारे राहुल जी ने बोला था कर्नाटक में कि जितने भी ये जो चोरी करते हैं ये मोदी ही सरनेम क्यों होता है, तो किसी को गाली नहीं दी।
किसी को गाली नहीं दी इस तरह से उन्होंने, क्योंकि मोदी जो है हमारे अग्रवालों में भी रहते हैं। वो ओबीसी के जो ये मुद्दा ले रहे हैं पूरे देश के अंदर, और ओबीसी के लिए महाराष्ट्र में अभी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे मिलके ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये टोटली गलत है। हमारे अग्रवाल समाज में भी मोदी होते हैं, मोदी बहुत अलग अलग उच्च जाति में अलग अलग रहते हैं, तो ये ओबीसी का मुद्दा जो बताया है वो टोटली गलत है। इन्होंने जो जो गलत बातें कही है, इनके एमपी, इनके नेता, राष्ट्रीय नेता जो बातें करते हैं, आज तक उन पर एक भी संज्ञान उन्होंने नहीं लिया। उसका कारण क्या है? देखो, सोनिया जी को इन्होंने जर्सी गाय कहा, फिर कांग्रेस को 125 साल की बुढ़िया कहा, और योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में एक वो दूसरी बार चुनकर आए मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि अगर मुसलमान 10 हिंदू लड़कियों को उठाता है तो हिंदू 100 मुस्लिम लड़कियों को उठाएगा। अगर ऐसे एक मुख्यमंत्री बात करता है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होता, उनका कोई पद नहीं छीना जाता, एक मुख्यमंत्री है। तो ये तरह की बातें, ये सब सोची समझी चाल है, और ये इन बातों से ना तो राहुल जी घबराने वाले हैं, ना कांग्रेस पार्टी घबराने वाली है। हमारे देश का एक एक कांग्रेसी जो है वो राहुल गांधी है। मैं भी राहुल हूं, ये सब राहुल है, हम सब राहुल गांधी हैं। हम सब जेल में जाने से नहीं डरेंगे, हम सत्याग्रह करने से नहीं डरेंगे, हम भूख हड़ताल पे जाएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हम इनको झुका के और देश से भगाकर रहेंगे। हम वो ताकत है देश की।